बारिश के दौर से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बंगाल की खाड़ी में बने अनुकूल मौसम सिस्टम के चलते पूर्व विदर्भ के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं बारिश कम होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी के साथ उमस महसूस होने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही पश्चिमी विदर्भ की तुलना में पूर्व विदर्भ में इस दौरान ज्यादा बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। सर, ऑल ओवर दी विदर्भ में जो अभी मानसून का जो अभी पीरियड शुरू है, तो सर क्या मतलब कैसी स्थिति है मानसून की अभी? तो अभी जैसा हमने देखा कि लास्ट 4 to 5 डेज में विदर्भ के मेन तौर पे जो ईस्टर्न विदर्भा के डिस्ट्रिक्ट उनको एक अच्छी रेनफॉल देखने को मिली है। और इसके पीछे जो मुख्य वजह था कि बंगाल की खाड़ी में जो है एक अच्छे सिस्टम्स बने थे और उसकी जो इनलैंड मूवमेंट थी, जिससे हमने देखा कि जो विदर्भ के जो पूर्वी जिले हैं वो अत्यधिक प्रभावित रहे और इनको एक अच्छी रेनफॉल्स मॉडरेट टू हैवी और किसी किसी जगहों पे जो है वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज किए गए हैं। लेकिन अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में हम देखेंगे कि बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। जो वर्षा का जो वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और इंटेंसिटी भी जो है धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी। जो रेनफॉल्स के जो रेंजेस रहेंगे वो लाइट टू मॉडरेट रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में कुछ भी ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम्स जो है रीजन के ऊपर नहीं है, तो हम देखेंगे कि वर्षा में जो है काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और ये जो दौर है अभी अगले 4 से 5 दिनों तक बना रहेगा। और कुल मिलाकर हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों के लिए एक जो है मानसून में ठहराव देखने को मिलेगा। सर, किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगी, किस क्षेत्र में कम होगी? तो अभी जो हमने पूर्वानुमान जारी किया है विदर्भ के लिए, उसमें दर्शाया है कि मुख्य तौर पे जो पूरे विदर्भ में जो है अमूमन जो बारिश जो रहेगी वो वेरी लाइट टू लाइट या मॉडरेट कैटेगरी में ही रहेगी। अभी भारी वर्षा का कोई भी पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया अगले आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए। और मुख्य तौर पे जो अगले 4 से 5 दिन है उसमें पूर्वी विदर्भ जो है वहाँ पे एक रेनफॉल जो रहेंगे वहाँ पे एज कम्पेयर टू पश्चिमी विदर्भ ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा जो है रेनफॉल जो रहेंगे अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में काफ़ी कम मिलेंगे और मानसून में जो है की रेनफॉल जो है उसमें एक छोटे से ब्रेक लगने की पूरी संभावना बन रही है। सर, अभी जो तापमान, जैसे आज का तापमान देखिए कि लास्ट नाइट में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी नागपुर में स्पेशली, और आज का जो तापमान है कि पूरा चेंज, मॉर्निंग से मौसम थोड़ा खुला है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो सर इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? डेफिनेटली हमने देखा कि वेदर सिस्टम्स जो थे काफ़ी एक्टिव थे और उसके वजह से है काफ़ी क्लाउड्स जो है क्षेत्र के ऊपर बने हुए थे। और अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे जो क्लाउड का जो जमावड़ा है वो कम होता जाएगा और क्षेत्रों को जो है एक अच्छी धूप खिलने की संभावना बने, तो धीरे धीरे तापमान में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में कुल मिलाकर के जो तापमान है अधिकांश क्षेत्रों में 2 से 4 डिग्री या 5 डिग्री तक जो अधिकतम तापमान है वो बढ़ने की संभावना, जैसे लोगों को थोड़ी बहुत जो है एक उमस जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा अगले आने वाले कुछ दिनों के बाद। सर, ऐसे इस बार लेट मानसून स्टार्ट हुआ है। हर बार जून की स्टार्टिंग में मानसून स्टार्ट हो जाता है, बट इस बार मानसून लेट हुआ है। तो सर जैसे अभी और अभी वही मॉडरेट है एकदम, जैसे हेवी रेनफॉल नहीं हो रहा है। सर इसके ऊपर क्या क्या रीजन है, इसकी वजह से क्या, किस रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है? डेफिनेटली मानसून की जो रेनफॉल की जो आगमन की जो तिथि होती है, एक सामान्य तारीख जो होती है विदर्भ के लिए वो 10 से 15 जून की होती है। और इस बार हमने देखा कि जो मानसून का जो एडवांसमेंट रहा है विदर्भ के ऊपर 23-24 जून के आसपास रहा है, जिस दौरान पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे विदर्भ को मानसून की आगमन हुई है, जो सामान्य से लगभग 8 या 9 दिन लेट रहे। और इस बार हम देख रहे हैं कि अल नीनो जो है काफ़ी सक्रिय बना हुआ है, अल नीनो का प्रभाव जारी है और साथ साथ जो इंडियन ओशियन डाइपोल जो होता है वो भी न्यूट्रल फेज में। तो इन दोनों के प्रभाव से जो है कुल मिलाकर जो मानसून की जो वर्षा है वो सामान्य से कम रहने की पूरी आशंका बनी हुई है। और जैसे कि हमने देखा कि जून के महीने में जो बारिश जो थी काफ़ी कम दर्ज किए गए थे, सामान्य से 40% जो है कम दर्ज की गई। और जुलाई के जो शुरुआती दिन थे एक अच्छी वर्षा मिली है, लेकिन जुलाई के महीने में भी ऐसा अनुमान है कि जो पूर्वी जिले हैं उनको एक अच्छी बारिश मिलेगी, लेकिन पश्चिमी विदर्भ के जो जिले हैं वहाँ पे जो है सामान्य से कम वर्षा मिलने की आशंका बनी हुई है। कुल मिलाकर ऐसा अनुमान है कि पूरे मानसून के दौरान समूचे विदर्भ को सामान्य से कम वर्षा, जो सामान्य जो है उससे 90% या उससे भी कम वर्षा मिलने की अनुमान लगाई गई है। सर, जब 2015 में पिछले कुछ रिपोर्ट से अपन देखा जाए तो एल नीनो 2015 में मतलब बहुत लेट मानसून का हुआ था दर्ज। तो सर अभी जैसे 10 से 11 साल बाद जैसे एल नीनो की जो भी प्रोसेस है, जिससे मतलब लेट मानसून होता है, तो मतलब एल नीनो जो 2015 में हुआ था उससे ज्यादा तौर पे है या कम तौर पे?
डेफिनेटली अल नीनो के होने से जो है रेनफॉल जो है अमूमन कम दर्ज की जाती है, क्योंकि ईस्ट पैसिफिक जो है हमारा रीजन्स होता है, वहाँ के जो सी सरफेस टेम्परेचर्स होते हैं वो सामान्य से काफ़ी अधिक हो जाते हैं, जिससे हमारे देश के ऊपर आने वाले मानसूनल करंट जो होते हैं, मानसून फ्लो जो होते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी कम हो जाती है। तो 15 के बाद से भी बीच में भी हमने देखा 23 में भी जो था एक अल नीनो ईयर्स थे। लेकिन ऐसा है कि हर साल सॉरी जो अल नीनो का जो आवृत्ति जो होती है, मतलब इंटेंसिटी होती है, फिर उसके आने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर 2 से 7 साल में होती है। और जैसा हमने देखा कि इस बार जो अल नीनो है वो आने वाले मानसून के बचे हुए दिनों में और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जुलाई का महीना और अगस्त का महीना जो मेजर होता है, जिसमें एक अच्छी रेनफॉल मिलती है क्षेत्र को, और इस दौरान ऐसा अनुमान है कि जो अल नीनो का जो प्रभाव है वो अधिक हो जाएगा, वो मॉडरेट टू इंटेंस में फेज में चला जाएगा। और साथ साथ हमने देखें कि इंडियन ओशियन डायपोल भी है जो अनफेवरेबल है भारत के लिए, भारत के देशों के, भारत देश के लिए। तो दोनों का जो प्रभाव इस पर जारी रहेगा, और हम देख पा रहे हैं कि अल नीनो का होना और धीरे धीरे एक्टिव होना, स्ट्रॉन्ग फेज में जाना, और दूसरा जो इंडियन ओशियन डायपोल का न्यूट्रल फेज में होना, ये दोनों के प्रभाव से जो है कुल मिलाकर इस बार जो वर्षा रहेगी मानसून के दौरान, विदर्भ की बात करें या समूचे महाराष्ट्र की बात करें या देश के अधिकांश भागों की बात करें, तो मानसून की जो वर्षा रहेगी वो सामान्य से कम होने की आशंका बनी हुई है।